नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12 का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो फाइनली मेरा फर्स्ट लेक्चर क्लियर हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई हुई बातें सारे आपको समझ में आया होगा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जीवन अवधि लाइफ स्पैन के बारे में बात किया था। तो आज उसमें थोड़ी सी बातें छूट गई थी जो इसमें इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम जीवन अवधि के बारे में आपको बताया था। क्या था? जीवन अवधि। जीवन अवधि के बारे में बताया था कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक क्या जीवन अवधि। जीवन अवधि के बारे में बताया था कि जन्म से लेकर कहाँ से, जन्म से लेकर मृत्यु, इसके बीच का जो समय होगा, इसके बीच का जो समय होगा वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक मृत्यु कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, हमें कुछ बातें छूटी थी जो मैं आपको बताना है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जो बातें छूटी हैं आपको दिखाते हैं स्लाइड के द्वारा। ये देखिए, ये मेरे अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिसमें आपको बताता हूँ। आप इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, अपना खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं। नहीं तो मैं पीडीएफ द्वारा दे दूंगा आपको, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। ठीक, मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए, यहाँ बताया गया है जीवन अवधि। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। ठीक, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल या समय जीवन अवधि कहलाता है। ठीक, किसी जीव का जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से कोई संबंध नहीं। जी, यही चीज़ हम आपको बताना था कि जीवन अवधि आकार से कोई संबंध नहीं उसका। कि जो व्यक्ति छोटा होगा उसका जीवन अवधि छोटा, जो व्यक्ति बड़ा होगा उसका जीवन अवधि बड़ा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई दोस्तों। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। हम जितने इस अपने नोट्स में लिखे हैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। ठीक है। तो देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं। जिसे देख लीजिए, एक तोते की बात करते हैं। एक तोते की जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष। कितना? 140 वर्ष। और वहीं एक कौवे की जीवन अवधि कितनी होती जानते हैं? 15 वर्ष। दोनों देखने में तो समान आकार के होंगे। ठीक, दोनों देखने में समान आकार के हैं, लेकिन इनके जीवन अवधि बहुत अंतर है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, पीपल के वृक्ष का और आम के वृक्ष का। पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है और आम के वृक्ष का जीवन अवधि बहुत कम होता है। ठीक, तो साइज आकार से जीवन अवधि का लेन देन कोई नहीं है। ठीक है, इनका मृत्यु जीवन अवधि के आकार में होगा। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अमर होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, जैसे एक कोष के जीव अमर होते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुकोष की जीवों की बात कर रहे हैं। तो कुछ जीवों की हम लाइफ स्पाइन नोट किए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे हाथी का हो गया लाइफ स्पाइन 60 से 70 वर्ष। ठीक, गुलाब के फूल का लाइफ स्पाइन 5 से 7 वर्ष, कुत्ते का 25 वर्ष, तितली का 102 सप्ताह, और केले का 25 वर्ष, घोड़े का 60 वर्ष, धान का 3 से 4 महीने, बरगद के पेड़ का देखिए 2 से 3 वर्ष, कौवे का 15 वर्ष, तोते का 140 वर्ष, गाय का 25 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, फल मक्खी का 102 सप्ताह, कछुआ का 100 से 150 वर्ष, सिकुआ का 2000 से 3000 वर्ष। अब मनुष्य की फाइनली हम सब बात करें तो 50 से 70 वर्ष लगभग होता है। पहले तो 100 वर्ष था, अब 70 वर्ष हो गया। किसका? मनुष्य का। ठीक, तो देखिए, लाइफ स्पान जो होता है आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक, देखिए, ये आपके बुक में दिया गया एनसीईआरटी में, आप इसको भर लीजिएगा। हम आपको दिखाने के लिए इसको दे दिए हैं। ठीक है, हाथी का दिखा दिए 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष हाथी का होता है। हाथी का 60 से 70 वर्ष, गुलाब का फूल का 5 से 7 सप्ताह, कुत्ते का 25 वर्ष, तितली का दिया गया है 1 से 2 सप्ताह,
कौवे का 15 वर्ष, केले का 25 वर्ष, गाय का 25 वर्ष, तोते का 140 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़े का 60 वर्ष, फल मक्खी का 102 सप्ताह, धान का 3 से 4 महीने, मगरमच्छ इसे क्या है, कछुआ का 100 से 150 वर्ष, बरगद का बताया भी 200 से 300 वर्ष। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीवन अवधि। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक अपना है जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक, तो हम आपको फाइनली आपको नए स्लाइड्स दिखा देते हैं, उसके बाद इस पे लाते हैं आपको। देखिए हम चलेंगे, अपना मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जनन। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक है जनन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए ए री का मतलब क्या होता है, अगेन। क्या होता है, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। अब देखिए अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक, अगेन का मतलब दोबारा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद। ठीक, हम छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करते, तोड़ तोड़ कर क्लियर करेंगे उसको, आपको आपका भाई एकदम बेहतरीन तरीके से बताएगा। और मैं इतना चैलेंज देता हूँ, मेरी पढ़ाई हुई बात आपको पूरी तरह से समझ में आएगी, सिर्फ आप मन लगा के देखते रहिएगा बस। तो देखिए दोबारा, दोबारा और उत्पाद, ये दो चीज़ आ रहे हैं आपको। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म लिया, फाइनली जन्म लिया, वृद्धि किया, मेच्योर हुआ, उसका जनन किया, मर गया, तो जो उसके बच्चे होंगे फिर वो वृद्ध करेगा, क्या कहते हैं, बाल्य मतलब मेच्योर होंगे, जनन करेंगे, मर जाएंगे। इसी प्रकार क्रिया चलती रहती है। तो दोबारा बार बार उत्पन्न क्रिया करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पिता ने मुझे पैदा किया, तो मैं अपने पिता क्या हूँ, प्रोडक्ट हूँ। और अगर मैं बच्चा पैदा करूँगा तो मेरे जो बच्चा होंगे वो क्या होंगे, मेरे बच्चे मेरे प्रोडक्ट होंगे। इस क्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जनन। तो अब देखें दूसरी स्लाइड पर चलते हैं हम। अब हम देख लिया जनन क्या होता है, जनन क्या होता है हम आपको दिखाते हैं स्लाइड के द्वारा। ये देखिए जनन के बारे में पूरी अच्छी तरह से यहाँ लिखा गया है। ठीक, जनन, रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन, अभी बताया दोबारा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक, तो एक जीव अपने समान ही, क्या अपने समान ही, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अपने समान ही नई संतति जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक जी, बिल्कुल सही, एकदम अपने समान याद रखेगा। अगर यहाँ अपने समान न लिखी गई होती बात तो ये बिल्कुल सरासर गलत थी। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए अगर हाथी का बच्चा हाथी ही पैदा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली पैदा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा, ऐसा नहीं है दोस्तों मनुष्य का बच्चा हाथी पैदा हो गया, हाथी का बच्चा मनुष्य पैदा हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अपने समान ही व्यक्ति को पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। देखिए जनन की परिभाषा जो है, एक जीव अपने समान ही नई संतति को जन्म उत्पन्न करते हैं। ठीक, जन्म लेगा, वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा, मृत्यु होगा, इसी प्रकार की चलती रहती है। जनन की तो परिभाषा हो गई। दूसरी चीज क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन था जनन क्या होता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों होता है। ठीक, तो देखिए जनन जो होता है, मान लीजिए सपोज दैट आज के दिन जितने भी जीव हैं उनकी जन्म क्षमता समाप्त हो जाए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्या वो बच्चे पैदा कर पाएंगे, जब मर जाएंगे उनकी संतान ही रहेंगी, बच्चे क्या पैदा करेंगे, खाक। तो देखिए जब जनन क्या इसलिए क्या होती है, जनन क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो जनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे बाप बाप बेटा 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 फिर बेटा बेटा ऐसे बना रहता है। ठीक, उनसे पीढ़ियाँ उनकी बनी रहती है और उनके दूसरा जनन द्वारा जीव अपनी अस्तित्व को बनाए रखते हैं। देखिए कुछ पक्षी जो हैं इस समय विलुप्त हो गए, जैसे स्पैरो हो गया, गौरैया, इसमें बहुत कम दिखाई देते हैं गाँव देहात में, तो उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उनकी प्रजातियाँ खत्म हो रही है। ठीक है, उनकी जनन क्षमता समाप्त हो रही है, जब जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे तो वो भी खत्म हो जाएंगे।
तो जनन इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। दूसरा, जनन द्वारा जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब तीसरा क्वेश्चन था, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन कितने प्रकार का होता है? तो फाइनली हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पहुंच चुके हैं। देखिए जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के होते हैं फाइनली, एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं, क्या बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अलैंगिक और अलैंगिक में अंतर पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए अलैंगिक, अलैंगिक मतलब अ आ रहा है, क्या आ रहा है? अ। और यहाँ सेक्सुअल ए आ रहा है, क्या? ए मतलब अकेला या अ मतलब अकेला, मतलब अकेला मतलब एक, अकेला मतलब एक। तो अलैंगिक जनन में एक जीव का सत्ता होगी। कितने जीवों की? एक जीव का सत्ता होगी। अब दूसरी बात देखते हैं लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल पहला अक्षर क्या है? यस है। यस मतलब क्या है? सेकेंड। यस से क्या हो गया? स मतलब सेकेंड। तो सेकेंड मतलब दो, सेकेंड मतलब दो। तो देखिए लैंगिक जनन में दो जीवों का सत्ता होती है। कितने? दो जीवों का सत्ता होती है। कौन कौन से? एक नर की, एक मेल और एक फीमेल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नर और मादा के बारे में नहीं पता था, मादा क्या होते हैं और नर क्या होते हैं। नर पुरुष होते हैं, मादा औरतें होती हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी ठेठ भाषा में बोलते हैं नर मनई कहते हैं और मादा मेहरारू कहते हैं। ठीक है, तो आपको ठेठ भाषा में बता दी हमने एकदम। तो फाइनली क्या हुआ? अलैंगिक जनन में एक जीव का सत्ता होगी। कितने? एक जीव का सत्ता होगी। और लैंगिक जनन में दो जीवों का सत्ता होगी, बिल्कुल दो जीव के। अब दूसरी बात देखते हैं अलैंगिक जनन में, पहले लैंगिक जनन देखते हैं उसके बाद। लैंगिक जनन में जब नर और मादा होंगे तो नर से नर युग्मक उत्पन्न होता है, मादा से मादा युग्मक उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसमें युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक। कोशिका बनती है, कुछ कोशिका बनती है जो युग्मक कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और ये युग्मक कैसे होते हैं? ये युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या? अगुणित। अ मतलब आधा, मतलब आधे होते हैं। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अगुणित के बारे में भी नहीं पता है, तो आगे इसको बताएंगे हम अगुणित क्या होता है। धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर करते जाएंगे। आप परेशान रहिए, एक एक चीज़ का टॉपिक क्लियर करेंगे। आप बेसिकली ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए जब इसमें नर और मादा होंगे नहीं एक जीव, तो इसमें युग्मक नहीं बनेगा। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए जब ये युग्मक निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया होती है। अब देखिए निषेचन क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं स्लाइड से। देखिए ये निषेचन की क्रिया क्या होती है। जैसे देखिए एक टॉपिक देखिए आप, यहाँ देखिए स्पर्म, ये क्या है? ये चीज आपका क्या है? स्पर्म। क्या है? स्पर्म। स्पर्म क्या बोलते हैं? नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। और ये क्या है? फाइनली ओवम। क्या है? ओवम। मादा युग्मक जिसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और इसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ठीक, देखिए जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसे बोलते हैं निषेचन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं निषेचन। देखिए आप देखिए जब अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में जब युग्मक ही नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा। इसमें निषेचन नहीं होगा, इसमें निषेचन होगा। अलैंगिक जनन में निषेचन होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक साले अंडाणु जब मिलेंगे तो आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक, जब इसमें युग्मक ही नहीं बनेगा तो निषेचन की सीधी सी बात है, निषेचन नहीं होगा। जब इसमें निषेचन होगा, निषेचन चल के आगे क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। अब इसमें अलैंगिक जनन देखिए जब निषेचन ही नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं बनेगा। जब युग्मनज नहीं बनेगा,
जब युग्मनज ही नहीं बन रहा है तो आगे क्या, भ्रूण भी नहीं बनेगा। ठीक, जब तो इसमें युग्मनज, इसमें भ्रूण बनेगा, इसमें भ्रूण नहीं बनेगा। तो आप लोग फाइनली इस बात पहुंच चुके हैं कि अलैंगिक जनन में तो बनता क्या है। सब कुछ तो नहीं बन रहा है, लेकिन बनता क्या है। आप देखिए इसमें क्लोन होते हैं, क्या क्लोन होते हैं, और इसमें विभिन्नताएं होती हैं। अब आपको दिखाते हैं क्लोन क्या होते हैं। क्लोन क्या होते हैं। क्लोन जो होते हैं आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से एकदम अपने माता पिता के हूबहू समान होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक कोई कोशिका है, क्या एक कोई कोशिका है, एक कोशिका में डीएनए है, क्या डीएनए उपस्थित है। ये डीएनए आध इस कोशिका दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक, इसका डीएनए कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, यही आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो गए। ठीक, दो भाग में डिवाइड हो गए। तो देखिए ये क्या होगा, जनक, और ये क्या हो गया, पुत्री संतति, पुत्री कोशिका हो गए। जो पुत्री कोशिका होंगे अपने माता पिता के, अपने जनक के हूबहू समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। अलैंगिक जनन वाले जीव में कोई अंतर नहीं होगा, आकार की रूप से और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होंगे। तो क्या कहेंगे, इस जिसे उसे कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। तो हम दिखाते हैं अपने क्लोन के बारे में, आपको पढ़ाते हैं। ये देखिए क्लोन के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ क्लोन के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, इस विधि से एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होते हैं वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान। अलैंगिक जनन वाले जीव अपने माता पिता के एकदम समान हूबहू, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से एक समान अथवा भिन्न होते हैं। आकार की अथवा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को के लिए क्लोन शब्द प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया है, क्लोन शब्द। तो आपको पता चला अलैंगिक जनन वाले जीव में क्लोन होते हैं। अलैंगिक जनन वाले जीव क्या क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन वाले जीव को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक, और लैंगिक जनन वाले जीव जो उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती है। वो अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, अपने माता पिता से भिन्न होंगे। आप देखे होंगे कि जो जन्म लेंगे जीव, आप खुद ही देखिए अपने माता पिता से मिला के देखिए, आप अपने माता पिता से खुद ही अलग होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, देखिए क्या सर जुड़वा बच्चे कैसे, जुड़वा बच्चे की बात भी कर ले रहे हैं हम। देखिए जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे देखने में तो समान आकार के दिखाई देते हैं, देखने में तो हूबहू एकदम समान होंगे, लेकिन आनुवंशिक रूप से उनके आनुवंशिक सूचनाएं भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जुड़वा बच्चे किसमें, लैंगिक जनन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो देखने में तो समान होते हैं लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और एक बात और, जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं वो खुद समान, संतान खुद समान होते हैं लेकिन माता पिता से अलग होते हैं। तो यहाँ ये भी बात लिखी गई है, जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले संतति समान हो सकते हैं परंतु जनक नहीं। ठीक है, क्या परंतु जनक समान नहीं हो सकते। ठीक, तो आपको दिखाते हैं क्लोन वाली चीज, क्लोन वाले एक डायग्राम आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्लोन, जैसे अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा। अमीबा यहाँ से उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो देखिए ये डीएनए कुछ इसमें चलेगा, कुछ इसमें, फिर अब फाइनली देखिए अलग हो गया। ये अमीबा इस अमीबा के बिल्कुल समान होंगे। तो अलैंगिक जनन वाले जीव क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। एक स्लाइड आपको हम और दिखाते हैं। ये देखिए, ए इससे डिवाइड हुआ, इससे डिवाइड हुआ, यहाँ से डिवाइड होकर 4 बन गए। देखिए ए और ए बिल्कुल समान दिख रहे हैं। ठीक, ये दोनों बिल्कुल समान दिख रहे हैं। तो क्या हो गया, इन सभी जीव क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक, तो आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। तो आप अब इस टॉपिक को कल के लेक्चर में आप देखेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, फाइनल आपको नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम विधिवत तरह से लिखा गया है सब कुछ, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। हम आपको दिखा स्लाइड्स सब दिखा देने हैं, आप स्लाइड से
सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, एक एक चीज़ लिखी गई है, सारा चीज़ लिखा गया, आप इसे जूम करके लिख सकते हैं। ठीक, आप दूसरी स्लाइड देख लीजिए, दूसरी स्लाइड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं, अपने भर लीजिए, आपकी बुक में दिया है। आपको तीसरी स्लाइड दिखाते हैं। तीसरी स्लाइड भी आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स बिल्कुल बना दीजिएगा, नहीं होगा मैं PDF नोट्स डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, चौथी स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, सब अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, सब सारे नोट्स जो हैं सब अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। आप वीडियो को पुश कर करके देख लीजिएगा सारी चीज़ें। यहाँ आप क्लोन की परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फर्टिलाइजेशन की जो दिखा रही है आपको, एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए जुड़ो बच्चे, देखिए ये जुड़ो बच्चे एकदम समान है लेकिन अपने माता पिता से अलग हैं। खुद समान होंगे लेकिन अपने माता पिता से अलग होंगे। ठीक है, देखिए देखने में समान लेकिन अपने माता पिता से खुद भिन्न होंगे। ठीक है, इनका आनुवंशिक सूचना जो होती है अलग होती है। तो फाइनली हम आज का टॉपिक कवर करते हुए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, गुड ऑफ यू।